Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं कुछ questions which are based on Python pandas. जी हाँ, Python pandas में आपके पास आते हैं majorly series and data frames. तो ये जो particular set of questions हैं, these are important for those जिन्होंने IP को as a goal select किया है CUET में. तो अगर आपका goal IP है, then only you have to do it. CS वाले बच्चों को ये करने की ज़रूरत नहीं है. सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली. सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं matplotlib.pyplot. सो पांडास में आप सीरीज और डेटा फ्रेम्स यूज करते हो, पर अगर आपको ग्राफ्स शो करने हैं सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज matplotlib.pyplot. Second is, which of the following is correct statement to import pandas in a program. तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज import pandas as pd. सो इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि ये होते तो इजी हैं, लेकिन आपको सारी ऑप्शंस एक जैसी दिखेंगी. आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर केस मैटर करेगा और एस कहाँ आता है कहाँ नहीं आता वो भी मैटर करेगा. सो इम्पोर्ट पांडास, पांडास इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, एज फिर हम अलायस का नाम देते हैं. तो अलायस अगर हम ना भी लिखें, सिर्फ इम्पोर्ट पांडास होता वो भी ठीक होता. उसका हमने एक नाम दे दिया इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, वो भी ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीरीज. तो सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सत्य वचन, ट्रू है ये तो. द पोजिशनल इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बाय डिफॉल्ट, गलत है ना. अगली दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है पोजिशनल इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं होता. सो पोजिशनल इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नॉट फ्रॉम 1. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, पर फिर भी हम सेफर साइड अगली दो पढ़ेंगे. सीरीज इज होमोजीनियस, सही है, सीरीज में एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होते हैं. सीरीज इज डेटा म्यूटेबल, मतलब जो सीरीज में डेटा स्टोर होता है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो. हाँ जी, कर सकते हैं. सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सीरीज, क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं, 1 से नहीं. विच एट्रीब्यूट इज यूज टू टेल डायमेंशन ऑफ अ पांडास ऑब्जेक्ट. तो अगर आपके पास पांडास का ऑब्जेक्ट है, आपको देखना है कि वो कितने डायमेंशन है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एन डिम, जो कि सीरीज के लिए हमेशा आपको 1 देता है, डेटा फ्रेम के लिए हमेशा आपको 2 देता है. सो एन डिम का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन डिम. Which of these commands will count the number of not nan values in a series named S1? आपको सिर्फ not nan values, nan होता है not a number, it is same as null, ठीक है, या फिर none. अब इसको आपको काउंट नहीं करना है, so you have to count without that, ठीक है. number of not nan values. so इसमें आपके पास आंसर आएगा S1 dot count. which of these commands will count the number of not nan values in a series named S1? It is S1 dot count. So count में null values count नहीं होती हैं. size attribute होता है, बिना brackets के आएगा, वो null values को count करता है, but S1 dot count नहीं करता. तो answer is option number B. When we fetch the values from a series based on a condition being true or false for the data in the series, it is called. So यहाँ पर आप data fetch कर रहे हो on the basis of true false are boolean value. So this indexing is called Boolean indexing. So option number C, Boolean indexing, is the correct answer. S1 dot sort values function sorts the data of a series in dash order by default. देखो sorting कभी भी कहीं भी करोगे ना तो by default increasing order में ही होती है inbuilt function से. So यहाँ पे भी आपकी sorting किस में होती है, increasing order में. अगर आपको descending में चाहिए तो हमें इसमें लिखना पड़ता है ascending is equal to false. So by default it is done in increasing order. All your activities on internet are being tracked somewhere. This procedure is called dash. So this procedure is called digital footprint. Although ये pandas का question नहीं है, but yes, the thing comes under societal impact. But answer for this question is it is a digital footprint. तो हम अभी सीधे चलते हैं अपने pandas के question पे. This we will do later. Yeah. So what is the full form of CSV? CSV is comma separated values. तो जब आपकी फाइल में डेटा कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में हो तो उसको हम CSV कहते हैं, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज.
Which of these is used to fetch data from data frame using positional indexing? तो लॉक और आई लॉक में फ़र्क यही होता है कि जो लॉक है वो फेच करता है ऑन द यूजर डिफाइंड लेबल्स, whereas आई लॉक जो है वो फेच करता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशनल इंडेक्स, तो 0 1 2 की फॉर्म में. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आई लॉक. Which of these is used to read the contents of a CSV file? आपके पास एक CSV फाइल है, उसमें से डेटा रीड करके आपको डेटा फ्रेम में लेकर आना है. तो अब देखो तीनों ही रीड CSV लिखे हुए हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि रीड CSV को हम एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं. तो हम लिखते हैं ऑप्शन ए की तरह. सो pd.read_CSV और फिर राउंड ब्रैकेट में फाइल का नाम आ जाता है जिस फाइल से हम रीड करना चाहते हैं. सो मेक श्योर रीड CSV स्मॉल में हो और बीच में अंडरस्कोर होगा. तो read_CSV. सिमिलर वे आपसे पूछा गया कि अगर सेव करना चाहते हैं, वापस स्टोर करना चाहते हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा. तो उसके लिए होता है to_CSV. सो to_CSV. सो डेटा फ्रेम का नाम, इसमें ध्यान रखना इसमें पांडा लिखा था, pd.read_CSV था, यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम है. सो डेटा फ्रेम का नाम .to_CSV, the name of the file. So option number B is the correct answer for that. Which of these is used to iterate vertical subsets of a data frame? अब vertical मतलब columns है ना, तो vertical subsets के लिए iter calls होना चाहिए. वैसे तो हम सोचते हैं कि horizontal के लिए iter rows है, तो columns के लिए iter calls होगा, बट यहाँ पर twist है, iter calls नहीं है, it is iter items. In fact iter calls नाम का कोई function ही नहीं है हमारे पास. iter rows है जो row wise iterate करता है, iter items है जो column wise iterate करता है. iter calls नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास. ठीक है, सो दैट इज योर आइटर रोज एंड आइटर कॉलम्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज टू डिलीट रोज इंडेक्स 0 and 1 ऑफ अ डेटा फ्रेम. अब देखो इसमें से एक कमांड गलत है, 3 कमांड सही है. सो df.drop, ड्रॉप इज यूज टू डिलीट द रोज, सबको पता है. यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में 0,1 लिखा है, मतलब बोथ दोज रोज हैव टू बी डिलीटेड. सो इट विल डिलीट, सही है, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ही होता है. लेकिन ऐसे हम नहीं लिख सकते, 0,1 विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख सकते, इससे नंबर ऑफ पैरामीटर्स ही 3 हो गए. सो D इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द वे टू राइट इट, वी कैन नॉट राइट लाइक दैट. देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड अ न्यू कॉलम इन द डेटा फ्रेम. अगर आपको डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना है तो सिंपल तरीका होता है, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखो, इज इक्वल टू वैल्यूज. सो B is the correct answer. B, df grade is equal to this. So df square bracket quotes में कॉलम का नाम is equal to set of values से आपका नया कॉलम क्रिएट हो जाता है. नाउ ये CSV फाइल है और इससे हमने डेटा रीड किया है और अब आपसे पूछा जाता है कि प्रिंट कराइए df.shape. सो इस CSV से जब हम रीड करेंगे तो हमारे पास 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. सो दैट मीन्स शेप हैज टू बी 4,3. सो दैट इज द शेप. B is your correct answer. So ये तो थे कुछ multiple choice questions which are based on Python pandas. So I hope ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी. लगी है तो भाई लाइक पे ज़रूर क्लिक करो, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि वीडियो किसको काम की लगी और किसको समझ आई. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यूट्यूब वीडियो टू बी लाइक्ड. एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको समझ आया, आप किस तरह के क्वेश्चंस और देखना चाहते हो, आप कि अब कितने अच्छे से अभी से आपने CUET प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, या अभी आप एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की छुट्टियां ही मना रहे हो और धीरे धीरे सोचोगे कि हाँ इसके लिए पढ़ना शुरू कर दें. सो डू राइट सम कमेंट, लेट मी नो व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दिस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. और आप सिंस IP स्टूडेंट हो तो IP स्टूडेंट मेजरली कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर आप में से कोई भी CA करना चाहता है तो CA फाउंडेशन स्कॉलरशिप टेस्ट इज़ देयर ऑन अनअकैडमी ऑन 2nd of April. दिस इज द लिंक, राइट. आपके पास 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 मार्क्स ईच, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 1 आवर का ड्यूरेशन होगा. सिलेबस इज योर क्लास 12 सिलेबस. जीतने वालों को लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ CA की प्रिपरेशन के लिए आपको 90% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है एंड नंबर ऑफ अदर परसेंटेजेस आर देयर. सो हरी आप लॉग इन टू दैट. एंड अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड या किसी भी जूनियर्स को कभी भी बोलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए, सो आप फ्लैट 10% ऑफ पा सकते हैं बाय यूजिंग माय नेम अंजलि लूथरा. So just write my name Anjali Luthra in the code or AL coders and you will get flat 10%.
discount on any Unacademy subscription. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. और जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाओ और सब्सक्राइब भी करके जाओ भाई. करा दो हमारे भी 100K.